हरे कृष्णा। जीवित पुत्रिका व्रत की आप सबको शुभकामनाएं। आज है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन है 14 सितंबर 2025 रविवार। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पालन किया जाता है। माताओं द्वारा अपनी संतान की सुखाकारी के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत का पालन 3 दिन तक किया जाता है। तो चलिए आज के इस जीवित पुत्रिका व्रत के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जीतिया व्रत कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व काल में राजा जिमुतवाहन विद्याधर साम्राज्य के एक महान शासक थे। वे अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने साले मित्रावसु के साथ समुद्र तट के मनोहर वनों में भ्रमण करने निकले। समुद्र की लहरों की मधुर ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच वे आध्यात्मिक चिंतन में लगे हुए थे और उसी क्षण अचानक से उन्होंने एक व्याकुल युवक को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके पीछे एक वृद्ध स्त्री हाय पुत्र कहते हुए विलाप कर रही थी और उस पुत्र के पीछे पीछे जा रही थी। ये देखकर राजा करुणा से भर आया। उन्होंने युवक से पूछा, हे युवक, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारी माता इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? राजा का प्रश्न सुनकर उस युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम शंखचूड़ है और मैं नाग प्रजाति का हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस युवक ने अपनी व्यथा और कथा राजा को कह सुनाई। उस युवक ने बताया कि हे राजन, प्राचीन समय में महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। उन दोनों के बीच में किसी एक दिन उच्चैश्रवा अश्व के रंग को लेकर विवाद हो गया। कद्रु ने कहा कि उस उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ का रंग काला है और विनता ने कहा कि नहीं, वो श्वेत है। अब इस विवाद पर उन दोनों के बीच में शर्त लग गई और ये तय किया गया कि इस बात का परीक्षण किया जाएगा और जो ये शर्त जीतेगा दूसरे को उसकी दासी बननी पड़ेगी। अब छल करने की इच्छा से कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को कहा कि वे सभी उस अश्व की पूंछ पर लिपट जाए और उसका रंग काला बना दे। सभी सर्पों ने अपनी माता की बात मानकर ऐसा ही किया। अपने विषैले श्वास से उन्होंने उस उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ का रंग काला कर दिया। जब परीक्षण का समय आया तो वास्तव में उच्चैश्रवा की पूंछ का रंग काला हो गया था। इस प्रकार छल पूर्वक कद्रु विजयी हुई और उसने विनता को अपनी दासी बना लिया। जब विनता के पुत्र गरुड़ को इस बात का पता चला तो वो अपनी माता के लिए अत्यंत दुखी हुआ। अपनी माता को इस दासत्व से मुक्त करवाने के लिए उसने कद्रु से प्रार्थना की और उनसे पूछा कि आखिर किस उपाय से वो अपनी माता को इस दासत्व से मुक्त करवा सकता है। गरुड़ के इस प्रकार पूछने पर सर्प जाति ने कहा कि अगर गरुड़ समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत लाकर उन सबको दे देगा तो कद्रु विनता को मुक्त कर देगी, क्योंकि वे सब जानते थे कि गरुड़ अत्यंत साहसिक और पराक्रमी थे। वे असंभव कार्य भी कर सकते थे और हुआ ऐसा ही। गरुड़ ने अपने अदम्य साहस से क्षीर सागर से अमृत प्राप्त कर लिया। उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गरुड़ अपनी माता के हुए अपमान को लेकर बहुत क्रोधित थे और इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से ये वर मांगा कि नाग उसके भक्ष्य बन जाए। और उस समय भगवान विष्णु ने भी तथास्तु कहकर ये वरदान दे दिया। देवराज इंद्र की सलाह पर गरुड़ ने उस अमृत को सर्पों के पास तो ले गया, लेकिन उसे कुशा घास के आसन पर रख दिया और सभी नागों से कहा कि सबसे पहले आप स्नान करके आओ, उसके बाद इसका पान करना। जैसे ही सभी सर्प स्नान करने गए उसी क्षण बीच में इंद्र ने आकर उस अमृत कलश का अपहरण कर लिया। ये देखकर सभी सर्प हताश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ अमृत की बूंदें इस कुशा घास पर गिरी होंगी तो हम उसी को चाट लेते हैं। और फिर सभी नागों ने उस कुशा घास को चाटना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 भागों में बट गई। और आज भी हम देखते हैं कि सभी सर्प जाति की जीभ 2 हिस्सों में कटी हुई होती है। अमृत से वंचित रह जाने के बाद गरुड़ ने भगवान विष्णु के वरदान का उपयोग करते हुए नागों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। गरुड़ के भयंकर आक्रमणों से संपूर्ण पाताल लोक में त्राही त्राही मच गई। गर्भवती नाग पत्नियों के गर्भपात होने लगे। कई नाग भय से ही मर जाने लगे और स्थिति को देखकर नागराज वासुकी अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने गरुड़ के साथ समझौता किया कि प्रतिदिन एक नाग समुद्र तट की वध्य शिला पर गरुड़ के भोजन के लिए जाएगा। गरुड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार प्रतिदिन एक नाग का बलिदान होने लगा। इस कथा का समापन करते हुए शंखचूड़ ने कहा, हे राजन, इसी शर्त के तहत आज मेरी बारी है गरुड़ का भक्षण बनने की और इसलिए
मुझे गरुड़ के भोजन हेतु आज मुझे अपने प्राण देने हैं। ये सुनकर राजा जिमुतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा कि वासुकी आखिर कैसा राजा है जो अपनी प्रजा को शत्रु का आहार बनने दे रहा है, जबकि एक राजा को स्वयं अपना ही पहले बलिदान देना चाहिए। राजा ने घोषणा की कि आज वे शंखचूड़ के स्थान पर अपना बलिदान देंगे। ये सुनकर शंखचूड़ ने विनम्रता से कहा कि कांच के लिए मोती की हानि करना उचित नहीं है। शंखचूड़ के मना करने पर भी राजा अपने निश्चय पर अड़िग रहे। जब गरुड़ के आने का समय हुआ तो शंखचूड़ भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए मंदिर में गए और इसी अवसर का लाभ उठाकर जिमुतवाहन ने अपने साथी मित्रावसु को भी वहां से भेज दिया। अचानक आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। गरुड़ के विशाल पंखों से उत्पन्न तूफान से संपूर्ण समुद्र तट कांपने लगा। बिना किसी भय के राजा जिमुतवाहन वध्यशिला पर खड़े हो गए। गरुड़ ने तुरंत अपने तीक्ष्ण पंजों से उन्हें दबोच लिया और अपनी नुकीली चोंच से उनका भक्षण करने लगा। जैसे ही गरुड़ ने जिमुतवाहन का भक्षण शुरू किया, आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने आकाशवाणी की, धन्य है, धन्य है। इस असामान्य घटना को देखकर गरुड़ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण नाग नहीं है, क्योंकि उसके भक्षण करने पर भी ये प्रसन्न दिख रहा है। गरुड़ ने भक्षण रोककर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जिमुतवाहन राजा ने कहा कि वे नाग ही है और गरुड़ को अपना भोजन पूरा करना चाहिए। उसी समय शंखचूड़ भगवान शिव को प्रणाम करके वापस आ गया। जब उसने वध्यशिला को रक्त से लथपथ देखा तो वो समझ गया कि जिमुतवाहन ने उसके स्थान पर बलिदान दिया है। वो चिल्लाकर रोता हुआ बोला कि गरुड़ रुक जाइए, ये नाग नहीं है, बल्कि तुम्हारा भक्ष नाग तो मैं स्वयं हूँ। वो तो जिमुतवाहन राजा है जिन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया है। ये सब कुछ सुनकर गरुड़ का हृदय पश्चाताप से भर गया। जब उसे पता चला कि जिमुतवाहन विद्याधर साम्राज्य के राजा हैं और उन्होंने उस सर्प को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, तो वो अत्यंत दुखी होकर अग्नि में जलकर प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर जिमुतवाहन ने गरुड़ को रोका और उसे समझाया कि व्यर्थ दुखी ना हो, बल्कि यदि सच में वो प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आज से ही इन निर्दोष नागों का भक्षण छोड़ दें। यही तुम्हारे पाप का सच्चा प्रायश्चित होगा। गरुड़ ने उसके वचनों को गुरु आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया और भक्षण किए गए सभी नागों को जीवित करने के लिए अमृत लेने गया। इसी बीच जिमुतवाहन की पत्नी रानी मलयवती की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं माता गौरी प्रकट हुई। माता गौरी ने अपने दिव्य हाथों से जिमुतवाहन के घावों पर अमृत का सिंचन किया। अमृत के स्पर्श से जिमुतवाहन के सभी घाव तुरंत भर गए और उनका शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। माता गौरी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके इस महान त्याग से वे अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्हें अमर यश प्राप्त होगा। जब गरुड़ ने यह दिव्य चमत्कार देखा तो उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने भगवान विष्णु से अमृत मांगकर संपूर्ण समुद्र तट पर अमृत की वर्षा की। इस दिव्य अमृत के प्रभाव से तट पर बिखरी हुई सभी नाग अस्थियां फिर से जीवित हो गई। हजारों नाग जीवित होकर जिमुतवाहन के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद देने लगे और ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण पाताल लोक समुद्र तट पर आ गया हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने दिव्य संगीत बजाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सभी दिशाओं से जिमुतवाहन की जय, धर्म की जय, त्याग की जय, इस प्रकार के नारे गूंजने लगे। गरुड़ ने अपना आहार बदल लिया और संकल्प लिया कि वो कभी किसी निर्दोष प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएगा। नागराज वासुकी और सभी नाग जिमुतवाहन के इस महान त्याग से अत्यंत प्रभावित हुए और इस घटना के बाद जिमुतवाहन अपनी पत्नी मलयवती और मित्र मित्रावसु के साथ अपनी राजधानी लौट गए। उनके इस महान कार्य की चर्चा सभी लोगों में फैल गई और उन्होंने चिरकाल तक विद्याधर चक्रवर्ती के पद का उपयोग किया। ये महान कथा हमें परोपकार और आत्म बलिदान का संदेश देती है। राजा जिमुतवाहन ने दिखाया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। माता गौरी का प्रकट होना इस बात का प्रमाण है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार धर्म, दया और त्याग की शक्ति अजेय है और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। और इसी संदेश पर आधारित है जीवित पुत्री का व्रत, जिसका पालन माताएं अपनी संतानों के लिए करती हैं। इस संसार में अपनी संतान के लिए माता द्वारा किया जाने वाला बलिदान और त्याग सबसे सर्वोपरि है। और इसके साथ ही आज की हमारी जीवित पुत्री का व्रत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।
और अगर आप पहली बार इस चैनल पर ये कथा सुन रहे हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर ही जाइएगा। और हम आपसे मिलेंगे ऐसी वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं के साथ, विभिन्न व्रतों और पर्वों की जानकारी के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।